हेलो एवरीवन। लूसेंट के जो हम रिवाइज कर रहे हैं लूसेंट में आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें पिछला जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। फटाफट से चलिए रिवाइज करते हैं। और जिनका जो पहली बार लूसेंट से अवगत हो रहे हैं या लूसेंट को देख रहे हैं या लूसेंट को सुन रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएगा आप फटाफट से आंसरिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। इसमें पहला फैक्ट है 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था वास्को डी गामा का? तो अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है। पंद्रह सौ पाँच ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सन में आया था? 1505 में। क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कहाँ का था? पुर्तगाली वायसराय था। यह प्रथम था। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने से गोवा को जीता था। नेक्स्ट फैक्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। कौन सी थी? सन थोमे थी। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी तट पे। किसकी थी? पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुर्तगालियों से तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डच यात्री कौन था पहला? तो कार्नेलियन हाउटमैन था। ये कब आया था? 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? तो 1605 ईस्वी में। कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। और दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ? पुलिकट में। और यहीं पे उन्होंने स्वर्ण सिक्के को ढाला था और पुलिकट को ही समस्त इनकी गतिविधियों का उन्होंने केंद्र बना लिया था। नेक्स्ट फैक्ट, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। मतलब वेतन देकर औद्योगिक रूप से उन्होंने काम लिया था। पहली बार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पुर्तगाली पहले आए तो हो सकता है पुर्तगालियों ने ऐसा किया हो, तो ऐसा नहीं है, डचों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध में हुआ। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, वेदरा युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। यानी अंग्रेज और डचों का युद्ध कौन सा युद्ध रहा? वेदरा युद्ध रहा। कब हुआ? 1759 में। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट फैक्ट, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में यानी 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर घुमा के भी पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था जो जहांगीर के दरबार में गया था? तो कैप्टन हॉकिंस था। और किसके राजदूत के रूप में? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। किस सन में? 1609 ईस्वी में। और उस समय का शासक भारत में जहांगीर थे। नोट में दिया है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अब देखिए 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने
मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना, यानी अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। इससे पहले आपने देखा था कि मसूलीपट्टनम किसके लिए इम्पोर्टेंट था? डचों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है। नेक्स्ट, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। इसमें नोट में दिया हुआ है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। रो फरवरी 1619 ईस्वी में तक भारत में रहा था। रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ था। नेक्स्ट, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट फैक्ट, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय भी बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब? 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया था और यहीं पे कोठी बनाई किलाबंद करके, और इस कोठी का उन्होंने नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसी को अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट फैक्ट, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। बताइए, भारत की चीज़ दे कौन रहा है? पुर्तगाली दे रहे हैं, और भी दूसरे को, ब्रिटेन को। भारत के स्थान को इस तरह से उन्होंने कब्जे में लिया, भारत को पूरी तरीके से, कि यहाँ के हर एक चीज़ पे उन्होंने अपना भूमि पर अपना कब्जा यहाँ स्थानीय लोगों से ज़्यादा समझने लगे। नेक्स्ट, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड एंकर 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो गेराल्ड एंगियर ने की थी। कब की थी? 1669 टू 1677 में की थी। नेक्स्ट फैक्ट, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं, मतलब उस समय अनुमति पत्र जो जारी किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे निशान कहा जाता था। किसने? बंगाल के शासक उस समय थे शाह शुजा। इन्होंने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति बंगाल में दी थी। नेक्स्ट फैक्ट, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली थी और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालिंगकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट फैक्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 टू 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट,
दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 टू 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ हुई और तभी युद्ध विराम भी हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तीनों ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं कर्नाटक के साथ, कर्नाटक में जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 टू 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि से कर्नाटक तृतीय युद्ध समाप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सुमेलित करने में पूछा जा सकता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध डैश पेरिस की संधि, तो ये गलत हो जाएगा। पांडिचेरी की संधि होगा तभी ये सही होगा। इसी तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। इस फैक्ट को सुमेलित करने वाले में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। किस युद्ध में? वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 ईस्वी में। और अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी थी और किसको हराया था? ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसियों को हराया था अंग्रेजों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब छीना? 1761 में, क्योंकि उसी समय वांडीवास का युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने पांडिचेरी छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 यानी 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इसमें इतना ही। फटाफट से हम रिवाइज करेंगे फैक्ट्स को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।